वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट दिसंबर की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी सीटेट पेपर 1 की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल 30 दिन की पढ़ाई में कैसे सीटेट में एक अच्छा स्कोर किया था। यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको पता होगा, लेकिन उस सिलेबस के बारे में बताऊंगा टॉपिक वाइज किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि सीटेट यहाँ पे आपका एक अच्छे स्कोर से हो पाएगा। आपको बुक के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार की मैंने बुक पढ़ी, कौन सी पब्लिकेशन की बुक पढ़ी, कौन सी प्रैक्टिस सेट लगाई और कहाँ से मैंने किस यूट्यूब चैनल से यहाँ पे सीटेट में जो है प्रैक्टिस किया और किस यूट्यूब का यहाँ पे सहारा लिया चैनल का, जो कि सीटेट में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे करवाने में आपका मदद करता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे और हमारे चैनल पे विजिट करके आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अपना सिलेबस। सीटेट का जो पेपर 1 है उसका सिलेबस यहाँ पे क्या होने वाला है। तो सीटेट के सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पे मोटी मोटा मैं कॉन्सेप्ट और पैडागोजी लेकर चलूंगा। आपका स्कोर यहाँ पे किस तरीके से हो सकता है इस बारे में मैं सिलेबस में यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना आवश्यक है, लेकिन जैसे कुछ हमारे स्टूडेंट होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है तो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से कहां से कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस हमारा क्या है। देखिए, जो सिलेबस होता है, जैसे आपका सीडीपी हो जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो हमारा होता है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 15 नंबर यहाँ पे पेडागोजी, जिसे हम शिक्षण शास्त्र के नाम से जाने जाता है, यहाँ पे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 15 जो है आपका साथियों यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट से, जो कि बाल विकास से होते हैं। तो देखिए, यदि आपको पेडागोजी का यहाँ पे देखना है तो आप लोग यूट्यूब चैनल का, कोई भी यूट्यूब चैनल जो कि आपको पसंद आए, जहां से आपका जो है पेडागोजी यहाँ पे आपका सरल माध्यम से यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे उसकी व्याख्या की जाए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है। तो यहाँ से आपका पेडागोजी यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, जहां से आपकी बालक की अवस्थाएं पूछी जाती हैं, बालक का विकास किस अवस्था में होता है, बालक समूह में कैसे खेलते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो 11th-12th की बुक है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इसको कवर पेज लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, या एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर 11th-12th साइकोलॉजी की बुक पढ़ के आप लोग अपना यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे अपना जो बेसिक है यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, जिससे आप सीटेट सीडीपी में आउट ऑफ 30 में 29 यहाँ पे कर पाएंगे। क्योंकि मेरा आउट ऑफ 30 में से 23 नंबर मैंने यहाँ पे, सॉरी साथियों, 29 मेरा स्कोर यहाँ पे हुआ था। कितना साथियों, सीडीपी मेरा 29 जो है यहाँ पे नंबर थे। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट सीडीपी के बारे में आप समझ गए होंगे किस तरीके से पढ़ना है। और मैंने जो यूट्यूब चैनल का सहारा लिया सीडीपी के लिए, हिमांशी सिंह मैम है एक, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे उसके बारे में। अब बात करते हैं अपने मैथ सब्जेक्ट की। मैथ सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसके यहाँ पे 15 यहाँ पे पेडागोजी जो आपकी शिक्षण शास्त्र होते हैं, 15 जो फैक्चुअल होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिए जाते हैं उस प्रकार के। तो मैथ सब्जेक्ट में लगभग सभी बच्चे यहाँ पे सामान्य ही होते हैं, क्योंकि मैथ तो कमजोरी सब समझते हैं। तो मेरा भी वही हाल था। तो इसमें जो मेरा था, इसमें देखिए जो मेरा पेडागोजी था, मेरा जो सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी है, एक अच्छा पेडागोजी मैं यहाँ पे कमांड करता हूँ, कमांड रहता है मेरा पेडागोजी पे। तो मेरा यहाँ पे 12 नंबर यहाँ हो गए थे और इसमें से लगभग मैंने 8 से यहाँ पे 10 नंबर मैंने ये किया था। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे 23 नंबर के लगभग यहाँ समथिंग बन पाया था। तो 30 क्वेश्चन में 23 बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग को एक अच्छा स्कोर सीटी मैथ में देखने को मिल जाता है। तो इसको समझ गए होंगे। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो यहाँ पे आप लोग अगर इसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसमें 2, 4, 10 नंबर मिल ही जाएगा।
तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ। अब मैथ की बात रही, अब ईबीएस की बात करते हैं। देखिए ईबीएस सब्जेक्ट एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि लगभग ईबीएस में सब जो है कमांड रखते हैं। तो देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की ईबीएस सब्जेक्ट की। ईबीएस देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो है 15 नंबर की पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र होता है, 15 जो फैक्चुअल होते हैं। देखिए अब आपको पेडागॉजी कहाँ से तैयार करना है। पेडागॉजी के लिए यहाँ पे पेडागॉजी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको बताया कि कोई भी यूट्यूब चैनल यहाँ पे उठा लीजिए, देख लीजिए, विजिट कर लीजिए। यहाँ पे जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करे पेडागॉजी ईबीएस के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करें आपके 15 क्वेश्चन की, तो ईबीएस जो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे आप अपनी एनसीईआरटी क्लास 4 की ईबीएस उठाइए। ईबीएस जिसमें आपके जो यात्रा से संबंधित है, हाथियों से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मधुमक्खी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, खेजड़ी वृक्ष, ये चीजें जो है आपके एनसीईआरटी क्लास 4 और क्लास 5 की जो बुक है, क्लास 4 और क्लास 5 की जो बुक है, यहाँ से आपका ये जो 15 नंबर है यहाँ पे आपका कवर होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 4 से है। और एनसीईआरटी क्लास 4 भी पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपके पेडागॉजी सेक्शन यहाँ पे इन्हें भी जाने, इस तरीके से अध्यापक किस तरीके से तैयारी करवा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ईबीएस में लगभग आप 28 नंबर जो है यहाँ पे कर पाएंगे 30 में से। तो कहीं न कहीं मैं बता दूं कि मेरा यहाँ पे 28 नंबर मेरे ईबीएस में आए थे। तो इस तरीके से देखिए आप लोग एनसीईआरटी जो क्लास 4 की है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसकी कवर पेज लगाई है। यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाके आप लोग पढ़िए, उसको आप लोग अभी कवर करिए, क्योंकि 2-3 महीने है, तब तक आप लोग एक दिन में अगर 1 से 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका ईबीएस अच्छे से कवर हो जाएगा फैक्चुअल के लिए। तो यहाँ पे आप लगभग 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आप लोग कर ही पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 जो है आपके पैराग्राफ होते हैं, 15 यहाँ पेडागॉजी होते हैं, 15 जो है पैराग्राफ से आते हैं। पेडागॉजी के लिए फिर मैंने बताया यूट्यूब चैनल का सहारा आप ले सकते हैं। इसमें मैं कोई बुक आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बुक लेने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे पैराग्राफ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हैं। फिर ये आपको यहाँ पे लगभग आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जो पेडागॉजी है कहीं ना कहीं आप लोग इस पे जो है एक अच्छी पकड़ बनाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, जैसे पियाजे से पूछ लिया, वाइगोट्स्की से पूछ लिया और चॉम्स्की से, इस तरीके से जो पेडागॉजी में क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे सीडीपी में, तो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं संस्कृत की। देखिए संस्कृत के अलावा कुछ हमारे साथी होंगे स्टूडेंट जो उर्दू और बांग्ला, इस चीज जैसे मैथिली, ये सब सब्जेक्ट लिए होंगे। तो मैं सिर्फ बात करूंगा अपने संस्कृत सब्जेक्ट की। मेरा यहाँ पे जो पेपर 2 था लैंग्वेज का, वो संस्कृत था। तो संस्कृत में मैंने यहाँ पे जो पैराग्राफ थे, देखिए 30 क्वेश्चन आता है, तो इसमें 15 नंबर पेडागॉजी, 15 जो है फैक्चुअल पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं। पैराग्राफ में मेरा लगभग 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ पे सही था। अब बात करते हैं जो पेडागॉजी सेक्शन था। पेडागॉजी में साथियों एक टैग वर्ड आता है, टैग वर्ड जो कि पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें संस्कृत के टैग वर्ड बताऊंगा, किस तरीके से टैग वर्ड को आप अपना कर यहाँ पे सीटेट में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए टैग वर्ड जो होते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, जैसे बच्चों को अवसर देना, बच्चों को प्रयोग करने के अवसर देना, बच्चों को खेलने के लिए अवसर देना, ये सब चीजें एक पॉजिटिव टैग वर्ड होती हैं। और बच्चों को पीटना, बच्चों को दंड देना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड आते हैं। तो टैग वर्ड को भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत थोड़ा टफ मानी जाती है, तो इसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये चीजें आपकी जो सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताया किस बुक से आप सहारा लीजिए, किस बुक को पढ़िए, जहां से आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने इस तरीके से जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैंने 30 दिन, देखिए साथियों मैंने एग्जाम के 30 दिन पहले तैयारी की थी, क्योंकि मेरा जो डीएलएड था 2019 बैच था, मेरा जो है यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का उस समय साथियों एग्जाम था। क्योंकि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर बीटीसी या डीएलएड कह लीजिए, इसका जो है मेरा
एग्जाम का प्रेशर भी था। तो मैंने एग्जाम के तुरंत बाद मैंने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के बाद मैंने तैयारी शुरू की। तो केवल 30 दिन मुझे यहाँ पे मिले थे और 30 दिन में मैंने लगातार लगभग सीटेट के लिए आपको अगर बताऊं तो सीटेट के लिए आपको जो है 3 से 4 घंटे यहाँ पे देना ही देना है, तभी आप सीटेट एक बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। जैसे कुछ हमारे साथी हैं वो कहते हैं यार सीटेट में मेरा सीडीपी कमजोर है, 1-2 नंबर से रुक जाता है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपका जो सीटेट है यहाँ पे एक अच्छे स्कोर से हो पाएगा, मेरी ये उम्मीद आप लोगों से है। तो देखिए आप बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर में जब बैठ रहे हैं एग्जाम हॉल में तो आप लोग कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे सीडीपी आप पेडागोजी सब्जेक्ट लीजिए तो उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो उसमें लगभग सभी उचित दिखाई पड़ते हैं। जो सबसे उचित होता है उस विकल्प को हमें यहाँ पे टिक करना रहता है। तो ये चीजें यहाँ पे रहती हैं। आपको बता दूं कि मेरा जो सीडीपी सब्जेक्ट था उसमें 30 आउट ऑफ 29 थे और ईबीएस में 30 आउट ऑफ यहाँ पे 28 थे। बाकी मैथ हिंदी में लगभग यहाँ पे नॉर्मली मेरा यहाँ पे 21 प्लस था, सभी में 21 प्लस यहाँ पे था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक अच्छा स्कोर करके यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे 100 प्लस स्कोर जो है सीटेट पेपर 1 में रहा। तो ये साथियों मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने अच्छे से तैयारी की, मैंने कंटिन्यूटी दिखाई। अब बात करते हैं, इधर आप लोग को एक कवर पेज दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया कवर पेज, देख लीजिए। ये आपके यूथ पब्लिकेशन की एक पेपर 1 की भी बुक आती है, पेपर 2 की। तो यूथ पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यूथ पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज आती है उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से किया। मैंने डेली एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रीवियस ईयर का लगाता था, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी लगी होगी मेरी स्ट्रेटजी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके साथी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको सीटेट पेपर 2 के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी है, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, आप लोग उसको देखकर आप सीटेट पेपर 2 में भी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सीटेट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए साथियों, अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।